102 एक तरफ है, उनके कहने से मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, 19 में से चुनेंगे, सरकार कैसे चलेगी? सर, जिस 19 की आप बात कर रहे हैं इसीलिए तो बैकफुट पे हैं, वो विद्रोह था पार्टी के खिलाफ, लेकिन जो हुआ विधायक दल की बैठक से पहले उसे आप मानते हैं विद्रोह? चूंकि जो ऑब्जर्वर आए थे विद्रोह, आप मुझे नाराज एक भी बयान इतना जल्दी ऑब्जर्वर्स को नाराज नहीं होना चाहिए। 5 दिन रुकिए ना आप, आपका परिवार, आप 5-5 दिन पहले भी रुके हो। ऐसे गुस्सा राजनीति में नहीं होता। माकन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे नेता हैं, खड़गे साहब हमारे नेता हैं। यदि मैं कहीं ऑब्जर्वर बनकर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है? पुराने ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक जी यहां पर रहे, अविनाश पांडे जी रहे, 5-5 दिन रुक के एमएलए को बुला के बात करते थे। नाराज मत होइए, सुनिए आप क्या हो गया। अरे ऑब्जर्वर का काम है नाराजगी, बैठते हैं यहां पे, कल दूसरे दिन रुकते, बुला लेते मीटिंग, एक एक को बुलाकर बात कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है? ये परिवार है। ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो हमें बीजेपी के खिलाफ लेना चाहिए, बगावत बीजेपी के खिलाफ करनी चाहिए। एमएलए बीजेपी के हमें तोड़ने चाहिए। बीजेपी या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को लेकर बैठी है पिछले 1 महीने से। यहाँ एक मिनिस्टर के यहाँ तो कार्रवाई हो चुकी है, राजेंद्र यादव के यहाँ, बाकी हम जैसे मिनिस्टर टारगेट पर हैं। तो अब बीजेपी से लड़े हैं अपने लोगों से हम नहीं लड़ना चाहते, हमें तो बीजेपी से लड़ना है। तो शांति धारीवाल साहब ने सीधा कहा कि अजय माकन साहब दूसरे खेमे, जिसको आप लोग कहते हैं, पायलट साहब के लिए फील्डिंग कर रहे थे, गहलोत साहब को हटाना चाह रहे थे। क्या ऐसी कुछ जानकारी? धारीवाल जी जैसा सीनियर लीडर ने यदि कोई बात कही है तो पार्टी नेतृत्व को वो बात भी सुननी चाहिए। लेकिन मैं उनके मामले में, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन धारीवाल जी ने संसदीय कार्य मंत्री कोई बात उठाई है, उनको कुछ लगा होगा तब वो बात उठाई है। तो वो सबूत की बात कर रहे हैं तो आपको उनसे पूछना चाहिए। धारीवाल जी मेरे भी नेता है, धारीवाल जी मेरे से सीनियर है, मैं तो उनके सामने बच्चा हूं। लेकिन मैं माकन साहब पे, खड़गे साहब पे ये आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि धारीवाल साहब ने यदि ये आरोप लगाए हैं तो धारीवाल जी ऐसे नहीं लगाते हैं इस तरह के गंभीर आरोप। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो वो इतना गुस्सा करने की बजाय, अच्छा धारीवाल जी ने भी कोई आरोप लगाए तो पार्टी, विद इन द पार्टी बैठ के बात होती है, तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, वो भी खत्म किए जाते हैं। मेरी बात सुनिए, इस वक्त लोग कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं, कांग्रेस को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। हमारे पास 2 स्टेट बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पर्यवेक्षक का यहाँ रोल क्या था, आप ही बताइए। जो आरोप उन पर है, सबूत तक की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या रोल पर्यवेक्षक का था? देखिए, अब इस मामले पर मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता। धारीवाल जी अपनी बात कह चुके, केंद्रीय नेतृत्व तक गई, केंद्रीय नेतृत्व को इस सारे मामले की जांच करनी चाहिए और सबको बैठाकर इसका समाधान करना चाहिए। यही वक्त की, समय की जरूरत है। अब सर, जितने एमएलए वहां जुटे थे, जिन्होंने समर्थन दिखाया, त्यागपत्र दिखाया, उसमें से देखिए सर, मैं कुछ नाम लेता हूँ। ये कुशेश्वर सिंह जोरावर साहब हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, इंदिरा मीणा है, ये गंगा देवी हैं, राजेंद्र गुढ़ा हैं। इन्होंने कहा हमें तो चिट्ठी की कोई जानकारी नहीं थी, बुला लिया गया, दस्तखत करा लिए गए, गेट बंद कर दिए गए थे। कितनी सच्चाई इसमें? राजेंद्र गुहा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर 1 to 1 विधायकों से मिला जाए तो 90% विधायकों का समर्थन सचिन पायलट के पक्ष में होगा। ये बयान मैं इन मामलों पर इसलिए नहीं बोलना चाहता, जो भी एमएलए चुना जाता है कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप खुद जानते हैं। ये ऐसी बातों में डिस्कस करना बेकार है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना आप ये चाहता। बताएंगे ना, जो अब वो नहीं, आप ये छोड़िए, आप जिसने क्या कहा आप उनसे जाकर, मेरी बात सुनिए, आप उनसे जाकर पूछिए, कोई जरूरी नहीं मैं आपकी हर बात का जवाब दूं। आप आगे बोलिए, कोई बात। आज जो रिपोर्ट सौंपी जानी है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो यथास्थिति है ये अध्यक्ष पद के चुनाव तक बना रहेगा। अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब नॉमिनेशन अशोक गहलोत साहब का होगा नहीं होगा, इस पर पार्टी। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका नॉमिनेशन होगा नहीं होगा ये फैसला हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये आपस में करेंगे। क्यों ये बातें सिर्फ मीडिया में मुझे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं। ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन पे सर कुछ कहेंगे आप? क्या ऐसा हुआ है कुछ जिसको लेकर अनुशासनात्मक? मेरा ये मानना है ये डिसिप्लिनरी एक्शन का वक्त नहीं है, बहुत छोटा मामला है। डिसिप्लिनरी एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जो मानेसर गए थे, उनके खिलाफ आपने नहीं किया। आज यदि आपको इतनी नाराजगी है तो ये तो एमएलए आप दिल्ली बुलाओगे तो दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ बात करोगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो आपकी हर बात मानने के लिए सोनिया गांधी जी के आदेश पर अपनी जान देने को तैयार। ये एमएलए कहीं जाने वाले नहीं। तो लग रहा है इन हालातों में जयपुर के लिए अशोक गहलोत साहब का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। नहीं, गहलोत साहब तो नो डाउट सर्वमान्य नेता हैं। जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी तब उनके नेतृत्व में कैंप किया, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, और पूरा कांग्रेस नेतृत्व ने मदद की, तभी सरकार बची नहीं बचती नहीं। सरकार तो वो बचाए और बहुत अच्छे मैनेजर गहलोत साहब माने जा रहे हैं, तो पार्टी के अंदर जो राजस्थान में टूट फूट या दूरी है, इसको मैनेज क्यों नहीं कर पाए वो? एक बात आप मानकर चलना कि कुर्सी, मैं वैसे ही कह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर मैं थोड़ा अलग दिमाग का आदमी हूं। क्या है, आजकल जमाना दिल्ली का है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो।
दिल्ली के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए, मीडिया के जरिए परसेप्शन क्रिएट करके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं हथियाई जा सकती। जनता का विश्वास जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। ये आंदोलन के निशान है, ये देखिए आप, हाथ नहीं जुड़ते। ये इतिहास बोलता है कौन लड़ता है। मैं जब बीजेपी कांग्रेस में नहीं था, मेरे जैसे बहुत लोग राजस्थान में हैं, तब दोनों पार्टियों की सरकारों के खिलाफ लड़ता था। ये गलतफहमी किसी एक को नहीं होनी चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूं। सुदर्शन चक्र तो भगवान कृष्ण के हाथ में है और भगवान राम भी आज नहीं है, सुदर्शन चक्र भी किसी के हाथ में नहीं है। घमंड, मैनेजमेंट, एरोगेंसी से पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स एमएलए को जनता को विश्वास में लेकर की जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के परिवार ने देश में डेमोक्रेसी लागू करवाई। प्राइम मिनिस्टर पहले आदरणीय पंडित नेहरू बने, महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने संविधान बनाया, इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी आतंकवाद के खिलाफ, राजीव गांधी जी आतंकवाद के खिलाफ बलिदान हो गए। इसलिए तो लोग आज राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि इसमें जज्बा है, जोश है इस नेता में, जो मोदी जी को चुनौती दे सकता है, देश में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा भरोसा लोगों में है। तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति के लिए यदि इस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया जाए तो गलत है। आप किसी एमएलए से बात ही नहीं करना चाहते, कल आप क्या कहोगे 102 एमएलए ऐसा मुख्यमंत्री बना दो, आप 19 में तो कहेगा अरे इसको बाहर निकाल, ये 102 वाला आएगा इसको बाहर निकाल, तो झगड़े हो जाए। मैं तो बहुत स्वाभिमानी आदमी, तो झगड़े हो जाएंगे। अच्छा तो है, गेंद आप लोगों के पाले में है। अगर वो लोग चाहते हैं पर्यवेक्षक की 1-to-1 एमएलए से मिले तो क्या कौन मना कर रहा है? आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का एक एक एमएलए माकन साहब, खड़गे साहब से मिलने से मना कर सकता है? वो रुकते 5 दिन, हर आदमी मिलता, बैठते तो सही जयपुर में, अब आके बैठ जाए, उनका वेलकम है। मेरे घर बैठ जाए, होटल में बैठ जाए, पीसीसी में बैठ जाए, कौन मना कर रहा है? ये कोई बात है? कमाल कर रहा है। यूनिट कितनी थी? 90 था, 100 था लीटर में, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैंने यूनिट घोषित की थी, 92 एमएलए थे। अब कोई एमएलए आप जाओगे उसको पैसे करोगे, ऐसा था, ऐसा किया था, वो तो मुझे पता नहीं मैंने कहां साइन कर दिए। अरे सब वो हमारे परिवार के लोग हैं। चिट्ठी नहीं आई, इसलिए मैंने पब्लिक डोमेन में हर बात नहीं आती। अब दिक्कत क्या हो गई कि देखिए, आजकल बुरा मत मानना, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मीडिया का हर एंकर अपने आप को कम नहीं समझता, समझना भी नहीं चाहिए। वो चाहता है मैं मेरी भाषा उसके मुंह में डाल दूं, क्यों भाई, कोई जरूरी है? जो सच बात है वो सुनो ना। मैं रोज मीडिया से मिलता हूं, आप मेरी बात बताइए, मेरा दरवाजा खुला पड़ा है, आपको किसी ने रोका? मीडिया को हमने तो मना ही नहीं किया। आप दिल्ली से आए, मैं तो मना ही नहीं कर रहा किसी को। और मेरी बात सुनिए, तो आज जब यहाँ रिक्शे वाला भी आता है, ऑटो वाला भी आता है, ई रिक्शा वाला भी आता है, लोग बुलाते हैं कि जुल्म होता है, तो कोई जरूरी नहीं मैं सरकारी गाड़ी में जाऊं, मैं स्कूटर पे बैठ के चला जाता हूं, कार में भी। मेरी बात सुनिए, यहाँ इस देश में इस वक्त लोग कांग्रेस को सड़कों पर लड़ते हुए, जनता के बीच में जनता की आवाज उठाते हुए देखना चाहते हैं। कांग्रेस को डेमोक्रेटिक रूल्स के अनुसार शासन करते हुए देखना चाहते हैं, और डेमोक्रेसी के अनुसार जिसके साथ एमएलए ज्यादा हो वही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। खत्म है ना, सभी विधायक आप कह रहे हैं एक एक कर मिलने को तैयार बैठे, कोई दिक्कत नहीं।